एवं तो कांच शकले किरणाकुलेपि, किरणों से सहित होने पर भी कांच शकले, कांच के टुकड़ों में नहीं हो सकता है। जो प्रकाश स्फुरायमान मणि में जो तेज होता है, वैसा तेज कांच के टुकड़ों में नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से जो ज्ञान आप में सुशोभित होता है, वह ज्ञान अन्य हरिहरादिक नायकों में सुशोभित नहीं होता है। क्योंकि आपका ज्ञान तो जो है कैसा है, क्षायिक ज्ञान है, कर्मों से रहित ज्ञान है, चार घात्या कर्मों से रहित ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, इन चार घात्या कर्मों से रहित ऐसा आपका ज्ञान क्षायिक ज्ञान है, जिस ज्ञान के सामने कोई नहीं टिक सकता है। ऐसा निर्मल दिव्य ज्ञान, जिस ज्ञान में तीन लोक के पदार्थ अपने आप झलकते हैं। जिस प्रकार से दर्पण के सामने पदार्थ अपने आप झलक जाया करते हैं, उसी प्रकार से जिनके ज्ञान में तीनों लोक के पदार्थ अपने आप प्रतिभासित होते हैं, ऐसा दिव्य ज्ञान आपके पास में है। वैसा ज्ञान जो है अन्य किसी हरिहर आदि के पासों में नहीं पाया जाता है। देखो, ज्ञान जो है आत्मा का स्वभाव है। जहां ज्ञान होता है, इंसान वहां पर सब कुछ जान लेता है। ज्ञान के बिना इंसान अधूरा है। जब तक ज्ञान नहीं होता है, उसे हिताहित का ज्ञान नहीं हो सकता है कि मेरे लिए हित क्या है, मेरे लिए अहित क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या ग्रहण करना, क्या छोड़ना। ये जो है, जब तक इस प्रकार की बुद्धि नहीं आती है, तब तक उसका जीवन अंधकारमय दिखाई देता है। ज्ञान में तो वो शक्ति है कि ज्ञान के सामने कितना भी आवरण आ जाए, लेकिन उस ज्ञान को जो है कोई भी कभी भी नष्ट नहीं कर सकता है। ज्ञान ऐसी चीज है कि ज्ञान के द्वारा सब कुछ जान लिया जाता है कि पृथ्वी में क्या है, समुद्र में क्या है, खदान में क्या है, स्वर्ग में क्या है, ऊर्ध्वलोक में क्या है, अधोलोक में क्या है, मध्यलोक में क्या है, सारी बातों को जान लिया जाता है। ज्ञान में तो वह शक्ति होती है कि सब कुछ पदार्थ को जान लेता है। अपन देखते ना कि जब एक पुद्गल, एक अचेतन पदार्थ जो होता है, वो कितने पदार्थों को जान लेता है कि जो है, जिस समय आप एरोप्लेन में यात्रा करते हैं, आपकी पूरी जांच होती है कि आपके पास में क्या क्या चीजें हैं। वो मशीन सारी बातों को जान लेता है कि आपके पास में क्या क्या है, सारी बातों को जान लेता है। एक पुद्गल में कितनी शक्ति है, तो फिर ये तो चेतन आत्मा राम है, इसमें कितनी शक्ति है, वो क्या क्या नहीं जान सकता है, सब कुछ जान लेता है। जिस समय राजा श्रेणिक ने अपनी पत्नी से कहा कि आज अपने को चौका लगाना है। चौका लगाना है, चौका किसे कहते हैं? जहां द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चार की शुद्धि होती है, उसका नाम है चौका। द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि जहां पर होती है, उसका नाम है चौका। अब वर्तमान में चौका नहीं रहा, अब तो किचन हो गया है। रात दिन कीच 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 होती रहती है, उसका नाम है किचन। और चौका समय पर लगता है। जैसे साधु संतों का चौका समय पर लगता है कि 9:30 बजे तक चौका तैयार होना चाहिए, इसके बाद में फिर कोई टेंशन नहीं। और किचन में तो समय का भरोसा ही नहीं, कभी 9 बजे तो कभी 10 बजे तो कभी 11 बजती है, तो कभी 12, तो कभी 2, तो कभी 3, पता ही नहीं कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है। उसका नाम है किचन, जहां किच किच होती है। लेकिन चौका द्रव्य शुद्धि,
क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि। ये चार जहां पर शुद्धि होती है उसका नाम है चौका। पहले अपने घरों के अंदर चौके लगते थे, अब चौके लगना बंद हो गए। पहले अपने घर का रसोई घर धरती से 2 फीट ऊंचा होता था, 2 फीट ऊंचा होता था, और जो है आज बिल्कुल लेवल हो गया, अटैच, हर काम अटैच हो गया। आज तो हर काम अटैच। अब जहां अटैच हो गया तो वहां पर आपकी शुद्धि नहीं रह सकती। जहां अटैच मामला हो गया तो वहां पर जो है हमारा रसोई घर नहीं होता है। जिस रसोई घर में जो है हम रस का स्वाद लेते थे, आज रस का स्वाद लेना बंद हो गया। आज बेरस का स्वाद हम अपने जीवन में ले रहे हैं, जिसके कारण आज रसोई घर हमारा नहीं रहा। जहां अटैच हमारा सारा काम हो गया, अब जहां पर भोजन बनाया जा रहा है वहां पर जो है जितने भी अशुद्ध परमाणु हैं सब भोजन में आकर के मिल जाते। वो भोजन जो भी करता है उसके रोग का कारण बन जाया करता है। इसलिए पहले वाला जमाना बहुत अच्छा था। आज का जमाना तो बिल्कुल बेकार, थर्ड क्लास। जहां हमारा भोजन ही खराब हो गया, भोजन ही अशुद्ध हो गया, वहां पर जो है हम किसी प्रकार से निरोगी अवस्था की कल्पना कर ही नहीं सकते। तो जहां राजा शणिक ने चेलना से कहा कि जो है अपने को चौका लगाना है, चेलना के मन में विचार आया कि आज जो है पति देव ने अचानक चौका लगाने की बात कैसे कही, हो न हो दाल में काला जरूर है। चेलना ने चौका लगाया और जो है इधर जो है पड़गाहन के लिए खड़ी हो गई। राजमहल के द्वार पर 2 मुनिराज आए, तो उसमें सबसे पहले मुनिराज जो आए, चेलना बहुत होशियार थी, पढ़ी लिखी थी, स्वाध्याय करती थी, ज्ञानी थी, विद्वान थी। चेलना ने समझ लिया दाल में कुछ काला है, आज मेरे गुरु की परीक्षा हो रही है। तो चेलना ने पड़गाहन किया और साथ में क्या बोली, एक अंगुली खड़ी कर दी। अंगुली को खड़ी करते ही मुनिराज समझ गए और दूसरे मुनिराज आए, उनको पड़गाहन किया, तो चेलना ने 2 अंगुली खड़ी कर ली। मुनिराज समझ गए और निकल गए, आहार नहीं हुआ। तीसरे नंबर के मुनिराज आए, उनके सामने 3 अंगुली खड़ी कर दी। मुनिराज समझ गए और वो भी चल दिए। चौथे नंबर के मुनिराज आए और जो है चौथे मुनिराज से कहा, वही पड़गाहन किया और जो है उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया और बिना आहार किए ही लौट गए। इधर राजा शणिक को आश्चर्य हुआ कि आज अपने राजमहल के अंदर 4 मुनिराज आए, लेकिन किसी का भी आहार नहीं हुआ, क्या मामला है। चेलना से कहा कि चेलना क्या बात है, आज क्या मामला गड़बड़ हुआ है। आज अपने राजमहल के अंदर 4 मुनिराज आहार के लिए आए हैं और चारों बिना आहार किए चले गए। आज अपने को भी होता है कि अपने घर आंगन में साधु आ जाए आहार के लिए और बिना आहार किए चले जाए, कितनी पीड़ा होती है, कितना दुख होता है। दिन भर काम करने में मन नहीं लगता कि आज अपने घर में साधु आए और बिना आहार किए चले गए। चेलना चाहती तो उत्तर दे सकती थी, शणिक को कह सकती थी, लेकिन उसने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उसको उसका उद्धार करना था। ये मिथ्या दृष्टि जीव है, इसको सीधे मुनिराज के पास में ले जाना चाहिए। और चेलना जो है मुनिराज को जो है राजा शणिक को मुनिराज के पास में ले गई। एक एक करते करते 4 मुनिराज के पास में गई। पहले नंबर के मुनिराज से पूछा कि आप हमारे राजमहल में पधारे, बिना आहार किए लौट गए, क्यों?
तो मुनिराज ने कहा कि जो है मुझे एक अंगुली का संकेत मिला था, इसका मतलब ये था कि आपके पास में मनोगुप्ती है या? तो मैंने मना कर दिया, मेरे पास में मनोगुप्ती नहीं है, इसलिए बिना हार किए चला आया। दूसरे मुनिराज के पास में गए, वही प्रश्न किया, तो उन्होंने कहा कि आप चेलना ने जो है 2 अंगुली खड़ी करी थी, इसका मतलब आपके पास में मनोगुप्ती और वचन गुप्ती है या नहीं? हमारे पास में दोनों गुप्ती नहीं थी, हम चले आए। तीसरे मुनिराज के पास में गए, उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि 3 अंगुली का मतलब था कि मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती, ये तीनों हमारी नहीं थी, इसलिए हम वापस चले आए। इधर जो है जब चौथे नंबर के मुनिराज के पास में गए, उनसे पूछा कि आप तो जो है हमारे राजमहल में पधारे, आप जो है आहार क्यों नहीं किया? तो मुनिराज ने कहा कि राजन, दिगंबर सातु उसी घर में आहार करता है जहां पर किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती है। यदि थोड़ी सी भी अशुद्धि होती है तो साधु चौके से बाहर हो जाता है। तुमने जो है मुनिराजों की परीक्षा करने के लिए, चेलना की परीक्षा के लिए आपने अपने घर के अंदर जहां पर चौका लगाया, उस स्थान पर जो है आपने अपवित्र पदार्थों को अंदर भर करके ऊपर जो है फर्श लगा दी। हड्डी होती है, जहां पर मांस होता है, जहां पर खून आदि होते हैं, वहां पर साधु संत उस क्षेत्र में आहार नहीं करते। तुम्हारा क्षेत्र अशुद्ध था, इसलिए जो है हम जो है बिना आहार के चारों मुनिराज लौट करके आ गए। ये ज्ञान, ये ज्ञान की महिमा कि मुनिराज ने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि राजा श्रेणिक ने यहां पर हमारी परीक्षा करने के लिए अपवित्र पदार्थ भर करके चेलना को जो है आदेश दे दिया। यदि ज्ञान नहीं होता तो मुनिराज का आहार हो जाता। इसलिए ज्ञान की महिमा है। जहां ज्ञान होता है, जहां नेमिनाथ भगवान ने अपने ज्ञान के द्वारा जान करके बता दिया कि द्वारिका 12 वर्ष में जल करके भस्म होगी, और वो भी द्विपायन मुनि के निमित्त से होगी, और जो है जरत कुमार के द्वारा श्री कृष्ण की मृत्यु होगी, सारा निमित्त बता दिया। और जो है जैसे 12 वर्ष पूर्ण हुए, और 12 वर्ष पूर्ण हुए, इधर 1 महीना अधिक था, द्विपायन मुनि भूल गए, 1 महीना अधिक इस बात को भूल गए, और जो है आकर के द्वारिका में आकर के बाहर उद्यान में बैठ गए, वहीं पर तपस्या करने लगे। और वहीं पर जो है यादव कुमार जो है खेलते खेलते आ रहे थे, और जो प्यास लगी पानी पी लिया, और वह पानी जो है नशे का कारण बन गया, और जो है मुनिराज को परेशान किया, उपसर किया। मुनिराज को गुस्सा आया, उनके शरीर से जो है अशुभ तेजस पुतला निकला, और जो पूरी द्वारिका को जला करके भस्म कर दिया। तो नेमिनाथ भगवान ने अपने ज्ञान के द्वारा द्वारिका की अनिष्ट को जान लिया। ज्ञान में जो है ऐसी शक्ति है, इसलिए जो है हमारे पास में लौकिक ज्ञान तो बहुत हो गया, लेकिन धार्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान बिल्कुल शून्य है। हम कुछ जानते ही नहीं हैं। इसलिए जो है जहाँ ज्ञान का अभ्यास किया जाता है, वहाँ पर हमारी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाया करती है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। एक बार जो है एक राजा ने अपनी रानी से कहा कि जो है अपन दोनों शक्ति परीक्षण करें, कौन किसकी शक्ति ज्यादा है, रानी में ज्यादा है या मेरे में ज्यादा है। रानी ने कहा ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। राजा मूड में था, तो रानी ने कहा कि अच्छा चलो, अभी जो है अपनी गौशाला के अंदर जो है तत्काल इस बछड़े का जन्म हुआ है, और इस बछड़े को जो है अपन नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे लेकर के आते हैं, इसमें अपनी परीक्षा हो जाएगी।
यदि अपने से कोई कहे कि गाय के बछड़े को नीचे से ऊपर 5वीं मंजिल पर ले जाना है, तो पसीना छूट जाएगा, वहीं ढेर हो जाएंगे, वहीं ढेर हो जाएंगे। ठीक है, राजा ने कहा पहले मैं लेता हूं, और जैसे ही राजा ने जो है बछड़े को उठाया और राजा जो है ऊपर ले गया और ऊपर से वापस नीचे लेकर के आ गया। इधर जो है रानी ने भी जो है नीचे से बछड़े को लिया, ऊपर ले गई और वापस नीचे लेकर के आ गई। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इस प्रकार से जो है करते करते समय बीत गया। इधर जो है रानी के मन में विचार आया कि अब जो है राजा से कहना चाहिए कि एक बार जो है अब बछड़े को पुनः नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे लेकर के आना चाहिए। 1 वर्ष का समय बीत गया। राजा से कहा रानी ने कि बछड़े को ऊपर ले जाना है और नीचे लाना है। तो राजा ने कहा मैं तो ले आऊंगा, लेकिन तेरे में शक्ति नहीं होगी, तू तो थक जाएगी। रानी ने कहा देखेंगे क्या होता है, किस प्रकार से होता है। अब इधर जो है पहले राजा ने बछड़े को उठाने का पुरुषार्थ किया, उठा तो लिया, लेकिन ऊपर चढ़ना जो है उसके लिए भारी पड़ गया। तो जो है राजा जो है पसीना पसीना हो गया, लेकिन बछड़े को ऊपर की ओर नहीं ले जा सका और वहीं पर जो है बछड़ा छोड़ दिया। अब रानी का नंबर आया तो रानी जो है उस बछड़े को जो है ले जाकर के ऊपर ले जाकर के वापस नीचे लेकर के आ गई। राजा शर्मिंदा हो गया। राजा ने कहा तू सबसे अधिक शक्तिशाली है, मेरे से भी ज्यादा शक्तिशाली तू है। तो रानी ने मुस्कुराकर कहा मैं शक्तिशाली नहीं, क्योंकि मैंने जो है 1 वर्ष से सतत इस बछड़े को उठाने का नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे ला करके मैंने अभ्यास किया था। बस वही शक्ति जो है मेरे पास में है। इसलिए जो है ज्ञान सुरक्षित कैसे रह सकता है। ज्ञान को सुरक्षित करने के लिए बार बार अभ्यास करने की आवश्यकता है। अनभ्यासे विषम विद्या। यदि अभ्यास नहीं होता है तो विद्या विषम हो जाया करती है। जैसे पान के पत्ते होते हैं, पान के पत्ते को यदि दुकानदार परिवर्तन नहीं करे तो पान सड़ने लग जाए।